हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अतिथि के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और इसमें क्या बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो लेसन है अतिथि के बारे में है। अतिथि की कोई तिथि नक्की नहीं होती हो, मतलब कि तय नहीं होती। और इसमें जो लेखक है उसने अपने बारे में, मतलब कि उसके घर में जो आया है व्यक्ति, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है। और जो लेखक है वो अपनी तरह से वो बहुत, मतलब कि होशियार है और उसके घर में जो मेहमान आया है अच्छी तरह वो कार्य कर रहा है और अच्छी तरह काम भी कर रहा है। परंतु जो अतिथि है वो इसकी तिथि का तय करना निश्चित नहीं होता। अतिथि देवो भव का मतलब होता है वो अपने तरीके से वो कार्य कर रहा है और अपने तरीके से वो कार्य में बैठता है। मतलब कि इसमें लेखक ने ये कहा है तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि लेखक के घर में आया हुआ जो मेहमान है वो बहुत दिनों, मतलब कि 3 दिन 4 दिन हो गए वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। परंतु वो बार बार उसके, मतलब कि उसको कहना चाहते हैं, परंतु लेखक उसका अपमान करना नहीं चाहते। इसीलिए वो मतलब कि उसके घर में जो आया हुआ अतिथि है उसको पहले दिन तो बहुत सारा अच्छी वानगी खिलाई, परंतु बाद में उसकी अच्छी तरह खाना नहीं खिलाया तो वो जाने का नाम ही नहीं लेता। क्योंकि वो दूसरे दिन कहता है कि हमें, तीसरे दिन वो कहता है कि हमें लॉन्ड्री में जाना है और कपड़े धुला के वापस आना है। और इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो ये देखो बच्चों कि इसमें जो है लेखक मन ही मन सोचता है कि कोई भी, मतलब कि लेखक मतलब कि तैयार हो जाता है वो लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए वो उसके मेहमान के साथ, और बाद में वो जाने की तैयारी करते हैं। परंतु उसकी पत्नी ने वो अचानक उसके सामने देखा तो वो अचानक ही वो, मतलब कि उसकी आंख देखकर वो घबरा गए। और वो कहते हैं कि लेखक की पत्नी कहती है कि अब ये यात्रा कब समाप्त होगी। वो मतलब कि ये कहा कब जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। मतलब कि अब वो जाने की तैयारी तो कर रहा है, परंतु जाए भी कैसे, मतलब कि जाने की तैयारी कर रहा है और जा भी रहा है। परंतु वो कहते हैं कि अभी और 2 दिन रुक जाऊँ तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखो बच्चों, इसमें जो लेखक बैठे हैं और उसके पास एक अतिथि बैठा है, और अतिथि बैठ कर वो बिंदास पस्ती पढ़ रहा, मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और अपने गप्पे छप्पे लगा रहे हैं। और तबादले पुराने दोस्त, परिवार नियोजन आदि का जिक्र कर लेना भी अच्छा है। परंतु लेखक ये कहना चाहते हैं कि कल पत्नी ने धीरे से पूछा कब तक टिकेंगे ये, मतलब कि लेखक ने पत्नी ने उससे पूछा कि ये जो अतिथि है वो कब तक टिकेगा, यहाँ से जाने का कोई नाम ही नहीं लेता। अब उसको जाना भी चाहिए परंतु वो जाता नहीं है। और लेखक भी ऐसे है कि वो कह भी नहीं सकते कि हमें उसको कैसे भेज दिए। और इसी तरह वो आगे जाने की, मतलब कि जाने के लिए वो तैयार तो होते हैं, परंतु क्या है कैसे। वो लेखक भी मन में ऐसा कह रहे हैं कि ये देखो कि कि हमें फूट रंगीन गुब्बारे, मतलब कि आशंका होती है, परंतु नौकरी धंधा सारा कुछ छोड़कर हम उसके पास रहते हैं, उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं। परंतु वो व्यक्ति ऐसा है कि वो जाने का नाम लेता नहीं है और जाने की तैयारियां भी करता नहीं है। क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो किसी के घर में आ जाता है तो वो जाने का नाम नहीं लेता। और देखो बच्चों, ये जो फोटो है लेखक बैठे हैं और उसके पास ये अतिथि बैठे हैं। जो अतिथि है वो अपना कार्य कर रहा है, मतलब कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और गप्पे चप्पे लगा रहे हैं। और लेखक की पत्नी भी उसको बार बार लेखक को बता रही है कि ये कब जाएगा, क्योंकि जाने का नाम ही कोई लेता नहीं है। आगे देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि वो सब परिवार, मतलब कि पिक्चर देखने की तैयारियां कर रहे हैं, और उसके, मतलब कि लेखक के पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसकी, मतलब कि आदर सत्कार सम्मान करने में चला गया। और आदर सत्कार सम्मान करने में उसका आतिथ्य सत्कार चला जाता है। और उसकी पत्नी भी उसको बार बार पूछती है कि ये अतिथि कब जाने वाले हैं और कब जाएंगे कब जाएंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखो, परंतु लेखक है बार बार उसका, मतलब कि उसका कंधा है उचकाता है और उसको सूचना देता है कि ये जाने वाले नहीं है, क्योंकि जाएंगे भी कैसे, जाने की तैयारियां करते हैं पर जाते नहीं है। उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखो बच्चों कि इसमें जो शरद जोशी ने लिखा है कि अतिथि की कोई तिथि नक्की तय नहीं होती, वो कभी भी आ टपकता है और कभी भी जाता है। क्योंकि अतिथि आता है तो अतिथि को हम देव के समान, मतलब कि जानते हैं, देव के समान होता है और देव के समान ही वो उसका
कार्य अच्छा रहता है और वही व्यक्ति अच्छे से कार्य कर सकता है। उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब देखो उसका जो मतलब कि उसका आदर सत्कार उसकी पत्नी अच्छी तरह से करती है, सत्कार उसकी उष्मा भरा होता है, परंतु डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। देखो डिनर था, हर रोज़ उसको 3-4 दिन से बहुत सारा अच्छी तरह डिनर मिलता था, परंतु अब जब घर में पैसे वगैरह नहीं बचे तो उसने खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खिचड़ी ही उसके लिए अच्छी है। उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखो बच्चों, इसमें कहा है कि उसका गोलाकार प्रदान करते उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध पर संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण हो। तुम जाओ न अतिथि, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता है तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महाता की गीत इसी कारण गाए हैं हम कि इस कारण स्वीट होम हो गया है। मतलब कि उसको हर रोज़ नई नई खाने की वानगियाँ मिलती है और अच्छी तरह खाने का वानगी मिलती है, उसी प्रकार वो खाना चाहते हैं। और ये वाला है, ये जो है मतलब कि इसमें बताया गया है कि लेखक देवता के समान होता है। देवता दर्शन दे के चले जाते हैं, परंतु ये देवता है अतिथि है, परंतु वो जाने का नाम नहीं लेता। और आखिर में मतलब कि आखिर में वो लेखक बहुत बेचैन हो जाता है और लेखक को मतलब कि अतिथि को कहता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। वो उफ तुम कब जाओगे अतिथि कहकर उसको मतलब कि भेज देते हैं, उसको स्टेशन पर भेज देते हैं। और जाने मतलब कि पीछे मुड़कर वो पति पत्नी उसको देखते नहीं है। उसके बारे में चर्चा की गई है बच्चों। तो ध्यान से आपने सुना और अच्छी तरह आपने मतलब कि पढ़ा। अगर अतिथि के बारे में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न हो तो हमें बता देना। अगर कोई भी कार्य मतलब कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छी तरह उसका सम्मानपूर्वक होता है और सम्मान के साथ हमें उसकी विदाई भी करते हैं। परंतु अतिथि 2 दिन के हो लेते हैं, परंतु ये अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं लेते। और लास्ट में मतलब कि आखिर में वो लेखक है वो बेचैन हो उठता है और उसे कहते हैं कि हे अतिथि, अब तुम लौट जाओ, मतलब कि अपने घर जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो। यहाँ हमने आपका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, अब हम आपका आदर सत्कार कर नहीं सकते, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। तो इस लेसन में अतिथि के बारे में चर्चा की गई है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर में रह रहा था, तो अतिथि लेखक के घर में 4 दिनों से रह रहा था। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, जैसे कि पवन का झोंका आ रहा था। कैलेंडर की तो तारीखें है फड़फड़ा रही थी, एक के बाद एक पेज ऊपर उड़ रहा था। फिर बाद में पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। बाद में पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत अच्छी तरह अच्छी वानगियाँ खिलाकर उसका स्वागत किया। और दोपहर के भोजन में कौन सा गरिमा प्रदान किया। दोपहर के भोजन में 2 प्रकार के रायते और अच्छी सब्जियां बनाई, मतलब कि उसको आदर सत्कार से उसका खाना पीना खिलाया और इसका जो खाना था वो डिनर में बदल गया। उसी तरह दोपहर के भोजन का कौन सा गरिमा, मतलब कि दोपहर में अच्छी वानगियाँ उसने खिलाई थी। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि लॉन्ड्री की दुकान कहाँ है, हमें वहाँ पे जाना है। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक ने पत्नी ने उसको खिचड़ी खाने का मतलब कि लेखक को कहा, हम आज शाम के भोजन में खिचड़ी पकाएंगे, जिसके लिए वो हल्का भोजन होगा, क्योंकि सारे पैसे थे वो चले गए थे। और इसके बारे में हमें चर्चा की गई है। अब देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहते हैं। लेखक अतिथि को अच्छी तरह से विदाई देना चाहते हैं। पाठ के आए हुए देखो, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ काँप जाना मतलब कि बटुआ में जितने भी पैसे थे वो लेखक जो अतिथि आए थे उसके सम्मानपूर्वक मतलब कि उसका आदर सत्कार करने में ही चला गया था। लोग अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। वो अतिथि थोड़े अंशों में राक्षस का मतलब है थोड़े दिनों का मेहमान, मतलब कि वो राक्षस के समान होता है, वो जाने का नाम लेता नहीं है। उसके बारे में चर्चा की गई है। लोग दूसरे के होम को स्वीट होम
काटने न दौड़े, मतलब कि उसमें कहा गया है कि घर में जितने भी पैसे थे वो चले गए, अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मतलब कि अब लेखक बहुत थक गए हैं, बेचैन हो गए हैं और वो मन ही मन वो कह रहे हैं कि अब मेरी अंतिम सीमा आ गई, सुबह हो गई है। एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक नहीं टिकते। देखो, एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक क्यों नहीं टिकते? क्योंकि देवता दर्शन देकर चले जाते हैं और जो मनुष्य होता है वो लगातार वहीं पे रहता है। उसके बारे में चर्चा की गई, मतलब कि यही वाला आंसर है, उत्तर है। और ये देखो बच्चों, सारे के सारे उत्तर है वो अच्छी तरह रीड कर लेना। फिर देखो कि कौन सा आघात प्रत्याशील था, उसका लेखक पर क्या प्रभाव। क्योंकि जो लेखक के घर आए जो व्यक्ति था वो बहुत दिनों, मतलब कि 3-4 दिन से रह रहे थे और जाने का नाम नहीं लेते थे, और इसीलिए उसको बहुत प्रत्याशित आघात लगा था। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, मतलब कि हमारे मतलब कि कुटुंब में जो भी संबंधी होते हैं वो सारे के सारे संबंधी 2 दिन के मेहमान होते हैं, परंतु 2 दिन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा जो संबंध है वो संक्रमण में, मतलब कि प्रगति करता है, उसके बारे में चर्चा है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं होगा गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन, तब वो लेखक के व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आया। वो बार बार पूछना चाहते थे, परंतु लेखक जो अतिथि थे उसको बार बार उसको अलग अलग दिशाओं में भरमाते थे और अलग अलग कार्य करवाते थे। उसके बारे में चर्चा की गई है। अब देखो, ये सारे का सारा जो लेसन है वो अतिथि के बारे में है। अतिथि की कोई तिथि नक्की नहीं होती, और जो अतिथि है वो उसकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि देव समान होता है। परंतु ये अतिथि राक्षस के समान है, वो जाने का नाम नहीं लेता और अच्छा खाना खाने की वो सोचता है, और बाद में वो डिनर का भी सोचता है खाने के लिए, और फिल्म सिनेमा भी जो देखने के लिए वो तैयार होता है। इसलिए अतिथि को अच्छी तरह रखने के लिए 2 ही दिन काफ़ी होता है, और 2 दिन से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अतिथि देव के समान नहीं होता, वो राक्षस के समान माना जाता है, ऐसा लेखक हमें कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये सारा का सारा लेसन अतिथि के ऊपर है, और अतिथि कैसा होता है उसके बारे में हमने चर्चा की, उसको समझाया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बता देना।